नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुलदीप मित्रा ब्लॉग्स में। तो गाइस अब हो रहा सुबह का टाइम और लगभग बज रहे हैं अब 7। मैं जा रहा हूं दुकान का सामान देने के लिए एक ऑटो वाले को। हमारे गांव के पास में एक गांव है, वहां पर आएगा वो ऑटो वाला दूर का आवे से। वहां तक वो स्कूल के बच्चों को लेने के लिए आता है और अपना दुकान का सामान भी ले जाता है। तो वही सामान देने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि टाइम भी हो चुका है। 7:15 का टाइम दिया उसने आने का, तो 7 तो बज ही चुके हैं और 10-15 मिनट पहुँचने में भी लग जाएगा मेरे को। और मैं बताऊँ आपको, मैं नंगरा वाली सड़क पर ही खड़ा हूँ और सामने ये नंगरा है। और जो वो ऑटो वाला आता है वो आता है नूनेरे से, वो है उस साइड में गांव। और ये पड़ेगा राजस्थान में आपका, मतलब ये गांव तो है यूपी में और वो हो जाएगा आपका राजस्थान में। बीच में बॉर्डर लाइन है, वहीं से मतलब वो सेपरेट हो जाते हैं दोनों स्टेट। तो चलो चलता हूँ, फिर सामान देकर आता हूँ उसको, नहीं तो फिर वेट करना पड़ेगा बच्चों को। चलिए गाइज मैं पहुँच चुका हूँ नंगरा। यहाँ पर ये स्कूल के बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि अभी ऑटो आया नहीं है। अभी तो और भी बच्चे आएंगे और यही मन लगा रहे हैं अपना। और सामने मेरी बाइक खड़ी है और इसी पर सामान रखा हुआ है। ये यहाँ पर चल रहा है पाइपलाइन वगैरह का काम। यहाँ पर एक पोखर है तो उसमें पानी भर जाता है ज़्यादा। उस पानी को निकालने के लिए इसमें पाइप डाली जाएगी और पाइप निकलेगी फिर सीधे नाले में। ऑटो का इंतज़ार कर ही रहा हूँ मैं अभी। तो गाइस मैंने सामान रख दिया ऑटो में और ऑटो भी निकल चुका है क्योंकि लेट हो रहे थे बच्चे ज़्यादा ही, और क्योंकि टूटा पड़ा है रास्ता तो उसमें टाइम भी लगेगा। और मैं इसको पैक करता हूँ सही से और चलता हूँ घर। वो निकल गया। गाइस मैं हूँ अब नौरे में, मतलब जहाँ पे पशु वगैरह बनते हैं। और यहाँ पर देखो आपको कुछ दिखाता हूँ। ये है माधव और ये विदेश में रहता है, यूके में, और आज आया है हमारे गांव और कुट्टी काट रहा है और आते ही काम पर लगा दिया जी। और देखो गाइस इसने शरीर का क्या कर रखा है, ये देख सकते हो आप अगर ये 10 दिन चलाएगा ना इस मशीन को तो एकदम फिट हो जाएगा ये। हाँ अब कर रही है, ज्वार आ गई अब। जगह लगा जोर, लगा जोर, एक ही झटका में काट दिया। तेज फराई एकदम तेज। भाई बोल को लगा छोरा, तू तो खत्म है वो यार। तो गाइस ये माधव थक चुका है अब गाइस माधव ये और काट दे, चल तू रहने दे। माधव काटे भाई, काट माधव। माधव यार काट दे, एक झटका में लगा दे भाई, शरीर एकदम घट जाएगा, यही में घट जाएगा। तो चल ले, चल लगा। एक ही बार में कटना चाहिए, सांस ना लेनी चाहिए। तो तेज घुमा, तेज और तेज और तेज तेज। ये हिम्मत है, अरे हिम्मत तोड़ को छोड़ा दूसरी गट्टी को लगा रहा हूँ। एक बार में खींच दे यार। ए माधव हल्को। गाइस अब बज रहे हैं शाम के 3 और मौसम देखो, मौसम कितना बदल चुका है। बादल हो रहे हैं गहरे और हवा भी बहुत तेज हो गई है। देखो आप कितनी तेज हवा चल रही है। और घटाओं को दिखाता हूँ आपको, देखो घटा कितनी तेज चल रही है, दौड़ रही है घटा। रात को भी बहुत ज़्यादा गहरे बादल थे पर रात को तो बारिश नहीं हुई। अब देखते हैं होगी कि नहीं। उधर साइड में देखो आप, कितनी गहरी काली घटा है। तो शायद होगी नहीं बारिश, मुश्किल ही हो पाएगी क्योंकि हवा तेज है ना। इधर साइड में खुला पड़ा मौसम। ओ तेरी के देखो कितनी तेज चल रही है घटाएं। तो देखते हैं कि बारिश होगी कि नहीं होगी, वो तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा।
मैं तो जा रहा हूँ नीचे। तो बारिश हो जाए तो अच्छा रहेगा, मौसम ठंडा हो जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। गाइस देखो बारिश भी शुरू हो चुकी है, देखिए आप। और इधर से बारिश आ रही है, इधर साइड में हो रही है। सही मौसम हो गया गाइस। देखो गाइस अब कितनी तेज़ बारिश हो रही है, आप देख सकते हो। और लाइट भी आ रही है अभी तो, देखो ऐसे लाइट आती नहीं है, पता ना अब कैसे आ रही है। और वह सामने बैठे हैं ताऊ जी दुकान पर, अभी नहीं आ रही कोई ग्राहक। गाइस अब तो बारिश कम हो चुकी है, पर अभी भी बूंदें पड़ रही है हल्की हल्की। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो इसमें दिखाई देंगी, ऐसे ही बूंदें पड़ रही हैं। और देखो ये छोटी सी बच्चियाँ भी भीग चुकी है, देखो पूरी भीग चुकी है। और गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, सही रहा भीग गए, अब थोड़ी ठंडक मिल गई है इनको भी। और अब बज रहे हैं 6:30 शाम के, और तेज़ पड़नी चाहिए बारिश, जो और ठंडक हो जाए। हम भी प्यारे तुम भी प्यारे, ऐसे कैसे। गाइस अब बज रहे सुबह के 6:30, और देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। अब लगभग 4 बजे से ही हो रही है रात की। तो गाइस अब हो रहा सुबह का टाइम, लगभग बज रहे अब 8:30, और मैं जा रहा हूँ दुकान का सामान देने के लिए एक दुकान पर। और ये दुकान पड़ेगी आपकी पटवारी में, और ये पटवारी है राजस्थान। और 2 दिन से मौसम इतना ख़राब है बहुत ही ज़्यादा, और अभी भी देख सकते हो आप, अभी भी कैसा मौसम हो रहा है। और जिधर साइड में जा रहा हूँ ना मैं, देखो वो सामने की साइड है, उससे अगला गाँव है पटवारी का। देखो ये रास्ता भी टूटा पड़ा है सारा, इसमें पानी भरा पड़ा है, सारा ही रास्ता ख़राब है, कम से कम होगा ये 1 किलोमीटर का। गाइस आज सामान भी बहुत ज़्यादा है मेरे पास, देखो इतना सारा सामान है। इधर साइड में देखो आप, चलो कोई नहीं, देकर आता हूँ। गाइस मैं पहुँच चुका हूँ नुनेरे, और नुनेरे से निकलूँगा सीधा पटवारी के लिए। अंदर गांव में हूँ मैं अब। गाइस मैंने नुनेरा क्रॉस कर लिया है, और मैं पहुँच चुका हूँ अब नहर पर। और नहर से आगे आएगा किरावट्टा, किरावट्टा से आगे आएगा पटवारी। देखो ये नहर है, इसमें तो इस टाइम कुछ नहीं है, इसमें तो कूड़ा वगैरह ही पड़ा है बस। और देखो यहाँ कितना अच्छा मौसम हो रहा, और सामने देखो पहाड़ है यहाँ पर, देखो उधर साइड में ये दिखाई दे रहे पहाड़। और रास्ता देखो कितना चौड़ा है, रास्ते बहुत चौड़े हैं यहाँ पर। गाइस मैं पहुँच चुका हूँ पटवारी, और ये साइड में दुकान है यहाँ पर। सामान वगैरह तो दे दिया पटवारी में, बारिश की शुरू हो चुकी है। मैं चल रहा हूँ रास्ते में, तो देखता हूँ कहीं जगह मिलती है तो बाइक को, क्योंकि मैं हो चुका हूँ गीला, कहीं देखता हूँ कहीं मिल जाता है तो। देखो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है यहाँ, तो जल्दी से कोशिश करता हूँ पहुँचने की, क्योंकि थोड़ा सा सामान और रह रहा है नुनेरे में देना था वो, तो वो गीला हो जाएगा नहीं। चलो गाइस पहुँचता हूँ जल्दी से जल्दी।
गाइस जो सामान रह गया था वो भी मैंने दे दिया एक दुकान पर, और बारिश होने लगी है तेज़ थोड़ी, तो मैं भी भीग चुका हूँ पूरा। देखो तो गांव पहुँच जाऊँगा लगभग मैं 20-25 मिनट में। देखो अभी भी बारिश हो रही है। देखो गाइस मेरा पजामा सारा गीला हो गया, और किधर साइड से आ रही है बारिश पता नहीं चल रहा है। तो जल्दी से पहुंचता हूँ, कहीं और ज़्यादा तेज़ हो गई ना तो फ़ोन भीग जाएगा मेरा। देखो देखो अब आ गया मैं टूटी वाली सड़क पर, तो यहाँ से संभाल के चलानी पड़ेगी बाइक, तो संभाल के ही चलाऊँगा। ओहो बच गया। देखो गड्ढों में कितना पानी भरा पड़ा है यहाँ पर, और तेज़ होने लगा बारिश। जल्दी से पहुँचता हूँ, मारता हूँ रेस। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ अब घर, और बाइक खड़ी कर दी है, और घर पहुंचकर कुछ खाऊंगा पीऊंगा क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़। पर दोबारा अभी तो जाना मुझे। अभी मैं घर आया था तो मुझे मिला है दूध, और इसमें है ब्रेड, तो एक ही ब्रेड निकालूंगा इसमें से। मुझे खुल जा मेरे भाई। ठंडे ब्रेड है बिल्कुल, फ्रीज में रखे हुए थे ना ये। एक की जगह मैं निकाल देता हूँ 2 ब्रेड, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़। तो दोबारा जाना अभी मुझे सामान देने के लिए वहीं पर, तो इसको लगाता हूँ, इसको पैक कर दिया, फ्रीज में रखता हूँ वापस से। चलो दूध पीते हैं गाइस, आप भी पी लो। साइड में रखता हूँ। कतई मीठा दूध है, इसमें शायद कुछ और मिला रखा है। चलो दूध पी के दोबारा निकलता हूँ सामान देने के लिए। गाइस मैं अब दोबारा जा रहा हूँ सामान देने के लिए, और सामान रख लिया है, और दिखाता हूँ कितना सारा सामान है बाइक पर। आप तो देखिए आप इतना सारा सामान है बाइक पर। गाइस मैं दोबारा से उसी रास्ते पर पहुँच चुका हूँ जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आया था मैं, और सामान भी बहुत ज़्यादा है पहले की तरह। तो यही रास्ता है। तो चलो अब तो मौसम खुल चुका है, वैसे बारिश वगैरह नहीं हो रही। चलो जल्दी से लेकर आता हूँ इस सामान को, फिर तीसरा चक्कर भी मारना पड़ेगा शायद, क्योंकि अभी भी और सामान बच रहा है, कई दुकान बच रही है अभी तो सामान देने के लिए। आज देखो मुझे सांप मिला है यहाँ रास्ते में, देखो ये जा रहा है, और इस पर मेरी बाइक चढ़ गई होती अभी। देखो कितना बड़ा सांप है। बहुत है इसमें। मेरी बाइक आ गई थी एकदम सामने से हट गया। जाता हूँ इसके पास। देखो ये रहा। जा रहा है इसमें, इसके पास जाकर देखता हूँ। चला गया गाइस अंदर, अरे चला गया इस खेत में। बहुत तगड़ा सांप था यार। और गाइस मुझे ये रास्ते में मिला है, और नूनेरे से सामान देकर आ रहा हूँ मैं दूसरी बार। तो ऐसे तो निकलते रहते हैं सांप बरसात के टाइम में। हमारे गांव में ही निकल गए कम से कम 4-5 सांप अभी, मतलब कल ही कल में। तो चलो चलता हूँ फिर मैं यहाँ से।